जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। आज हमारे साथ आरजू काजमी जी हैं, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पूरे खित्ते पे एक बहुत करीबी नज़र रखती हैं। आरजू जी नमस्कार और हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेजर साहब। जी आरजू जी, मैं शुरू करूंगा। मेरा पहला सवाल आपको है कि देखिए, बीच में काफ़ी कुछ हुआ पाकिस्तान में और काफ़ी उथल पुथल हुई है, सियासी उथल पुथल और पूरे माशरे में, जैसे कि मतलब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एनआरकी की ओर चला गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने एक स्पीच देखी जहां पे शेख रशीद साहब लाल हवेली की बैल्कनी में बैठे हैं और नीचे हजारों की भीड़ है पीटीआई के सपोर्टर्स की, और वो कह रहे हैं चौकीदार चोर है और बाजवा साहब के नाम के उन्होंने पोस्टर लिख रखे हैं। ये कैसे हुआ? रावलपिंडी के हार्ट में, लाल हवेली तो रावलपिंडी के बीचों बीच है, रावलपिंडी के हार्ट में जहां पे जीएचक्यू है, जहां पे पाकिस्तानी फौज है, इन लोगों ने ऐसा क्या करा कि आम लोग, रेडी चलाने वाला, जॉब्स करने वाला, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर वर्कर, छोटा बिजनेसमैन, इंटेलेक्चुअल, ये सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए और अपनी ही फौज के खिलाफ हो गए? और वो करवाने वाला कौन? शेख रशीद। शेख रशीद जो कि इस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ है, जो कि हर हुकूमत में वजीर रहता है। इसके बारे में क्या था आरजू जी, ये बताने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स एक छोटा सा वीडियो देखें। इस मुल्क को बचाना है तो रात की तारीकी में फैसले नहीं करने, दिन की रोशनी में फैसले करने। और आज आरजू जी, ये वीडियो आपने भी देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा। अब इसके ऊपर जरा हमें विस्तार से बताइए, डिटेल से बताइए, है क्या बात? देखिए मेरे साथ बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो आप बात करते हैं, हमारी यानी जो फौज यानी जो कि गवर्नमेंट चलाती है पाकिस्तान को, असल में जो हुक्मरान होते हैं, इनके अंदर काफी टाइम से जो है ये सुना जा रहा है कि दो ग्रुप्स बन चुके हैं, जिसमें से एक बाजवा साहब का है और दूसरा जो है वो फैज हामिद साहब का है। और इस तरह के क्लैशेस जो है वो हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, स्पेशली जब से इमरान खान साहब आए हैं। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का क्राउड कहाँ से आ गया, तो क्राउड जमा करना पाकिस्तान में कोई खास मुश्किल बात नहीं है। तो शेख रशीद साहब जो है वो यकीनन दूसरे ग्रुप के साथ होंगे, और इसीलिए क्योंकि इमरान खान साहब चाह रहे थे कि उनको अभी प्राइम मिनिस्टरशिप पे रखा जाए, मगर पाकिस्तान में तो आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी जो है वो 5 साल मुकम्मल नहीं करता। तो इमरान खान साहब कहाँ से कर लेते? तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से ना हटाया जाए। बार बार उन्होंने कहा भी कि मैं 2028 तक प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, और इसके लिए जाहिर है कि जनरल फैज ने उनको जरूर तसल्ली दी होगी और कहा होगा कि जी ऐसा हो पाएगा। लेकिन उसके लिए करना यही था कि बाजवा साहब को हटा के और जनरल फैज को लाना था। और उससे पहले भी आपने देखा कि जब अफगानिस्तान गए थे जनरल फैज, तो उसके ऊपर भी बाजवा साहब और उनमें क्लैश नजर आया था, और उन्होंने कहा था कि आप परमिशन लिए बगैर चले गए। तो उन्होंने कहा था मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया था, और इस किस्म की न्यूज भी हमने देखी। बाकी इन्होंने जाहिर है कि एक ग्रुप क्योंकि साथ दे रहा है, और शेख रशीद साहब ने इस किस्म के नारे लगवाए और बात करवाई, ना सिर्फ शेख साहब बल्कि बाकी की पार्टी भी जो इमरान खान की है, वो कुछ इसी किस्म का ट्रेंड जो है सोशल मीडिया पर भी चला रही है और नारे भी लगवा रहे हैं। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो, हमारे मुल्क में जो मर्जी पॉलिटिशियंस करें, लेकिन हमारी जो फौज है वो अपने खिलाफ इस तरह की चीजें चलने नहीं देती। और कहीं ना कहीं जाके इनको रोका जाएगा, और चाहे उसके लिए सख्ती करनी पड़े या कुछ भी। आजकल हम देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे भी लोग पकड़े जा रहे हैं इमरान खान की पार्टी के। और लेकिन साफ बात यही है कि चेहरा जो है वो किसी पॉलिटिशियन का रहता है, और पीछे से काम जो है वो फौज कर रही होती है। क्योंकि पहले भी जब एक्सटेंशन हुई थी बाजवा साहब की, तब भी ये कहा जा रहा था कि बहुत से लोग नाराज हैं, और आगे भी एक्सटेंशन की बात की जा रही थी। लेकिन अभी जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जी बाजवा साहब ना तो एक्सटेंशन लेंगे और ना ही एक्सेप्ट करेंगे। आरजू जी, आपने बिल्कुल बात ठीक बोली। अभी हाल ही में जनरल बाजवा साहब गए भी थे लाहौर, और वहाँ पे छावनी में गए थे कंटोनमेंट में, और कोर कमांडो भी वहाँ पे थे, और वहाँ पे भी उन्होंने यही बात बोली। डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन बोला कि फ़ौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो ये नहीं टॉलरेट किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मैं एक और सवाल है जो मैंने लिख रखा था, अपने नोट कर रखा था। आरजू जी, मैंने ये वीडियो देखा जिसमें जजेस को जूते से मार रहे हैं बाहर, जो लंदन में, कनाडा में जो पीटीआई वाले हैं। तो मेरे सवाल के दो हिस्से हैं आरजू जी। पहली चीज़ तो ये कि
इसमें जो चीफ जस्टिस बंदियाल हैं, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट हैं, इन्होंने यही उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने बोला था कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं है। तो तब तो ये हीरो थे पीटीआई के, आज ये पीटीआई के विलन बन गए कि इनको जूते से मारा जा रहा है। और दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि सवाल का दूसरा हिस्सा ये आरजू जी कि इससे क्या जो अंग्रेज है, जो गोरा है, जहां पे पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के बारे में उसका क्या तासुर रहेगा, ये क्या सोचेगा, क्या उसकी थॉट प्रोसेस रहेगी कि यहाँ पे मतलब इंडिया में भी आप देख लीजिए कि कांग्रेस बीजेपी का 36 का आंकड़ा रहता है, पर ऐसा नहीं है कि ये लोग बाहर किसी तीसरे के सामने, घर की लड़ाई है, ये घर पे निपट जाती है। ये कभी बाहर, और इनकी लड़ाई ज़्यादा है, इनकी लड़ाई ज़्यादा पुरानी है। पीटीआई को तो अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं पीटीआई को आए हुए, पीटीआई को तो अभी बच्चा है पीटीआई। ये कांग्रेस और बीजेपी तो पुरानी, कांग्रेस तो 100 साल से पुरानी पार्टी है, बीजेपी भी काफ़ी पुरानी पार्टी है। तो ये फिर भी ये कभी जो भी करते हैं देश में करते हैं, देश के बाहर कभी एक दूसरे की, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, छीछा लेदर नहीं करते। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि वाई डू दीज पीपल हैव अ हैबिट ऑफ वॉशिंग द डर्टी लिनेन इन पब्लिक? अपने घर की बात बाहर एक फॉरेन कंट्री में, एक विदेशी मुल्क में उसका ढिंडोरा पीटना और अपने खुद के मुल्क की बेइज्जती करवाना, ये इनको क्या शौक चढ़ जाता है ऐसा? देखिए मेजर साहब, एक खास बात है और वो इमरान खान की पार्टी की ये कि पहली बात तो ये कि ये भी एक तरह की स्टैब्लिशमेंट ने ही बनाई थी। ये जब बनी थी 20-22 साल पहले, तो कहा यही जाता था कि स्टैब्लिशमेंट ने बनाई है इमरान खान की पार्टी, ताकि बाकी दो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, उनको प्रेशराइज करने के लिए। उसके बाद इमरान खान की पार्टी में खास चीज जो किसी और में नहीं है, वो ये कि इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं या मेंबर्स हैं या जो सपोर्टर्स हैं, उनकी जबान बहुत खराब है। चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर रहते हो, अगर आप उन्हें सोशल मीडिया पे देखें या आप उन्हें कहीं ऐसे देखें जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो उनका कुछ इसी तरह का रवैया रहता है और इसी तरह का बिहेवियर वो शो करते हैं हर जगह। तो इस पे कोई हैरत की बात नहीं है। मेरे ख्याल है जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी शायद अब आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये जुबान, ये लैंग्वेज और इस तरह की बातें जो हैं, वो खास तौर पे जो है वो इमरान खान की पार्टी के लोग करते हैं और हमेशा से करते हैं। और अब तो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उन्होंने सिखाया ही यही है अपनी पार्टी को। चाहे वो कोई बड़े लीडर हो, उनकी आप लैंग्वेज देख लीजिए, चाहे उनके स्पेशल असिस्टेंट हो, उन्हें देख लीजिए, मिनिस्टर्स को देख लीजिए, किसी को भी, और चाहे छोटे वर्कर कोई भी, ये लोग इसी तरह से बिहेव करते हैं, इसी तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनको भी इनकी आदत पड़ चुकी है। जहां तक जजेस की बात है, तो ऑब्वियसली अगर कोई इनको फेवर करेगा तो ये उसकी वाह करेंगे, और अगर जैसे ही इनके खिलाफ फैसला आएगा तो ये उसके बाद जिस तरह का करते हैं वो भी सबके सामने ही है। क्योंकि इमरान खान ने तो सीधी सी बात है, वो वोटिंग ही नहीं होने दे रहे थे। जिस दिन वोटिंग हुई है सैटरडे को, तो वो रात के 12 बजा दिए थे उन्होंने, और हर तरह से उनकी कोशिश थी कि ये वोटिंग ना हो सके उनके खिलाफ, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर देखी थी, लेकिन ये जजेस का ही फैसला था कि नहीं, आज ही वोटिंग होगी, और उन्होंने करवाया और रिजल्ट वही आया जो सबको मालूम था। तो ऑब्वियसली इस वजह से उन्होंने अपने जो वर्कर्स उनके हैं यूके में और सब जगह, वहां पे उन्हें जो जो भी इंस्ट्रक्शंस गई होंगी, वो अकॉर्डिंग टू दैट वो बिल्कुल वही बिहेवियर कर रहे थे। अच्छा आरजू जी, एक और अभी जैसे शहबाज शरीफ साहब अभी बन गए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वजीर आजम बन गए, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि कि चीज़ें ठीक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ चेंज आएगा? मैं पाकिस्तानी व्यू पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन व्यू पॉइंट के बारे में मैं आपके सवाल के बाद बताऊंगा जब आप जवाब दे देंगे, लेकिन जो पाकिस्तानी व्यू पॉइंट है वो क्या है, और ऐसा क्यों ये लोग समझते हैं, ये जैसे कि शहबाज शरीफ ऐसा क्यों समझते हैं कि भारत के साथ दोस्ती होना ज़रूरी है? ऐसा क्यों उनको ज़रूरी लगता है? ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है, या ऐसी क्यों बात है कि ठीक है पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ अच्छा होना चाहिए क्योंकि आप भी कहीं नहीं जा रहे, हम भी कहीं नहीं जा रहे? या तो ये थिंकिंग है, या फिर इकोनॉमी को लेकर है, डिप्लोमेसी को लेकर है, क्या बात है? सबसे पहले तो पहले भी जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तब भी वो कोशिश किया करते थे कि कुछ ना कुछ टर्म्स बेहतर हो इंडिया के साथ। ट्रेड ओपन करने की बात भी हुई थी और दूसरी बातें भी। लेकिन आजकल साथ साथ एक तो इकोनॉमी हमारी इतनी खराब हो चुकी है, और इमरान खान के बाद तो और भी ज्यादा, पहले भी थी लेकिन अभी और ज्यादा,
कि हम किसी किस्म का भी झगड़ा या लड़ाई या किसी किस्म की टेंशन जो है वो किसी के साथ रख नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान। तो एक रीजन तो ये भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो शहबाज शरीफ साहब या कोई भी नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है वो यही चाहेगी कि भारत के साथ जो है वो टर्म्स बेहतर हो और कोई इस तरह की बात ना हो जिसकी वजह से हमें पैसे खर्च करने पड़े या हमारा ये कि लड़ाई झगड़ा हो और कोई किसी तरह की छोटी मोटी सही लेकिन जंग की तरफ जाए। तो ये चीज भी है, साथ साथ ये कि क्योंकि हमें हर तरफ से प्रेशराइज किया जाता है और अमेरिका जो कहता है पाकिस्तान वही करता है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका ने भी कहा होगा कि जी आप टर्म्स बेहतर कीजिए और इस तरह की टेंशन मत रखिए भारत के साथ। तो हो सकता है एक एक रीजन इनके साथ ये भी हो सकता है जिसकी वजह से ये भारत से जो है बेहतर टर्म्स चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज लोग पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी लोग चाहते हैं ऐसा हो, जो कि मेजोरिटी आम लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल होगी इनको, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पे ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि किस तरह के टर्म्स बेहतर हो। उसमें आप एस्टेब्लिशमेंट का भी एक ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है उनके भी जो है फंड्स कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे या उनकी भी कई चीजें ऐसी हैं जो रुक जाएंगी अगर भारत के साथ हम ये कहेंगे हमें कोई खतरा नहीं है भारत से। तो उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ साथ बहुत से हमने इतने दिनों में 30-40 साल में जो जिहादी बनाए हैं और जो जिसको कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा और कई लोगों ने, उन लोगों को भी ये चीज पसंद नहीं आएगी और वो किसी ना किसी तरह की वो जो है एक्शन दिखाएंगे। वैसे तो इन्होंने दिखाने के लिए सही, लेकिन हाफिज सईद को कहा है कि जी पता नहीं 31 ईयर्स या कितने ईयर्स की उसको सजा दी है कि जी वो जेल में होंगे। लेकिन ये चीज तो पहले भी बहुत बार हो चुकी है, लोगों ने देखा है, कई बार इन्होंने सजा दी है, कभी 10 साल कभी 20 साल कभी क्या। लेकिन ये सिर्फ एक हाफिज सईद की बात नहीं है, हाफिज सईद तो एक है, लेकिन उसने अपने जैसे कितने लाखों करोड़ों पाकिस्तानी बना दिए हैं, वो एक बड़ी खतरनाक चीज है। और यही बात जो है वो लोग समझने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को कि अगर हाफिज सईद को या उस जैसे और लोगों को बंद भी कर देते हैं तो जो करोड़ों लोग बाहर हैं जिसको उन्हें सिखा दिया है कि नहीं जी इंडिया हमारा दुश्मन है या उसके साथ टर्म्स बेहतर नहीं करने, उनको कंट्रोल करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा टफ होगा। आप ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद सिर्फ एक इंसान नहीं, महज एक इंसान नहीं, एक सोच है। आप ये कह रहे हैं उसको एक सोच बना दिया पाकिस्तान में, एक 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 थॉट प्रोसेस बना दिया है जहाँ पे जिहाद और ये सब चीज़ें भारत के खिलाफ। अब उसकी एक एक लेवल पे, मैं ये नहीं कह रहा सारे पाकिस्तानी, लेकिन एक, आपने करोड़ों की बात करी तो करीब कम से कम 1-2 करोड़ लोगों में तो ऐसी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि हाँ अगर भारत के खिलाफ जिहाद हो या शांति ना हो तो ये चलता है। लेकिन मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स मैं 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, जनरल बाजवा की स्पीचेस भी फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स की बात करी थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान ने, मैं फिर वापस इमरान खान पे आऊँगा, अपने आर्मी चीफ की बात क्यों नहीं सुनी? मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज टू मी, और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड, टू मी जनरल बाजवा स्पीक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मैंने हर समय ये देखा है कि जनरल बाजवा को ही स्पीक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मतलब जब भी बात करते हैं, देखिए भारत के खिलाफ बात करेंगे, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और वो भारत से ये तो नहीं कहेंगे ना कि चलो हम हथियार डाल दें और दोनों पार्टी बंगड़ा पाएं, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, ही इज पाकिस्तान आर्मी चीफ। लेकिन आरजू जी ये बात भी सही है कि उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स की बात करी, उन्होंने पीस की बात करी है और बड़ा स्टेट्समैन लाइक उनके बयान रहे हैं। ये कैसे हो गया, ये किस तरीके से हो गया कि जनरल बाजवा जैसा लीडर, जो कि 4, 4.5, 5 साल आर्मी चीफ, अपना जब टेन्योर पूरा खत्म करेंगे तो काफी लंबा, क्योंकि उनको 3 साल का एक्सटेंशन मिला था, ऐसा कैसे हो गया कि उनके खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, राइट, इमरान खान ने आवाम को खड़ा कर दिया कि आवाम वहां पे, मैं वही जो पहला वाला सवाल मैंने पूछा था लाल हवेली वाला, मैं उसी, क्योंकि ये बात आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्या सिर्फ बात यह है कि पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बीच में से दरार आ चुकी है, एक फैज हमीद वाली साइड है, एक कमर जावेद बाजवा वाली साइड है और दोनों एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं, या फिर इमरान खान ने कुछ और भी इनको पढ़ाया है, पट्टी पढ़ाई है? क्योंकि इमरान खान फौज के खिलाफ जब प्राइम मिनिस्टर नहीं था तब भी फौज के खिलाफ बोलता था। पाकिस्तान, उसके पुराने वीडियोस पढ़े इमरान खान के, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड कि ओपनली वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुका है इमरान खान पहले पास्ट में। वही इमरान खान हम देख रहे हैं कि वापस, वो बीच में उसने कुछ नहीं बोला, जब 3, 3.5, पौने 4 साल रहा वो प्राइम मिनिस्टर रहा तो वो चुप हो गया, लेकिन उसके पहले भी बोल रहा था, उसके बाद भी। इसका मतलब ही इज बेसिकली एंटी पाकिस्तान आर्मी। तो सवाल मेरा यह है आरजू जी कि पाकिस्तानी तो ये बोलते हैं कि भारत साजिश कर रहा है, राइट, भारत साजिश कर रहा है खान के खिलाफ, पर अगर
खान, आप देखिए ना, ये बात मैंने पहले भी वीडियो में कही थी, मैं दोबारा आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर इमरान खान रावलपिंडी के बीच में पाकिस्तानी आवाम को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भड़का सकता है, जो कि भड़का रहा है, वो भड़क चुकी है पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, वो पीटीआई के वर्कर नारे लगा रहे हैं कितने वीगो लाओगे और ये सब, आईएसआई के खिलाफ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वीगो एक गाड़ी होती है, वो काले रंग की गाड़ी, वो आईएसआई वाले इस्तेमाल करते हैं, खास मॉडल, तो कितने वीगो लाओगे, ये सब। मेरा आपसे ये सवाल है कि फिर ये खान जो है भारत का दुश्मन कैसे हुआ? भारत ये तो जो काम कर रहा है, वो भारत अगर अरबों डॉलर देता आरजू जी, फिर भी वो काम नहीं करवा सकता था। भारत लाख साजिशें करता, फिर भी भारत कभी आवाम, पाकिस्तान के आवाम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान की फौज है, उसके बीच में दरार नहीं डाल सकता था। भारत कितना पैसा खर्च कर लेता, कितनी साजिशें कर लेता, ये खान ने कर दिया। फिर एक बात बताइए, फिर खान हमारा दुश्मन कैसे हो गया? ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भारत ने साजिश करी है? देखिए मिर्जा साहब, सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान का कोई भी लीडर जब वो बाहर होता है, पावर में नहीं होता, यानी एज अ प्राइम मिनिस्टर हो या उसकी गवर्नमेंट नहीं होती, तो वो फौज के खिलाफ बोलता है। चाहे वो नवाज शरीफ साहब की आप देख लीजिए, अगर 1-2 साल पुरानी और अभी रिसेंटली भी जो उन्होंने बातें की हैं वहां से लंदन से बैठ के, उन्होंने क्या नहीं कहा फौज को। और इसी तरह से जब वो खुद पावर में थे उस वक्त उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो हर इदारे को अपनी जगह पे रखते या आर्मी को अपनी जगह पे रखते, लेकिन बाहर जाके वो ये सब बातें करने लगे। इसी तरह से इमरान खान भी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उन्होंने हर तरह की बात की, और उसके बाद बातें ठीक भी थी उनकी कि जी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में और सारा कुछ, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर उसी तरह से उन्होंने कुछ नहीं कहा। और इस वक्त क्योंकि उनको हटाया जा रहा है, हटा दिया गया है, वो फिर उसी किस्म की बातें कर रहे हैं। और जहां तक बाजवा साहब की बात है तो बिल्कुल बाजवा साहब काफी बेहतर आर्मी चीफ साबित हुए हैं, उन्होंने काफी ढंग की बातें की हैं। और जिस तरह से उन्होंने इंडिया के साथ भी कहा कि जी पिछली बातें भूल जाएं और आगे बढ़ते हैं, और कोशिश की है उन्होंने। कई बार हमने उनको देखा, आपके विपिन रावत जी का जब क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो उस वक्त भी जिस तरह से उन्होंने इंडिया में मैसेज भेजा था, तो यहाँ पाकिस्तान में लोगों ने बहुत पसंद किया था। हम लोग जो है मेजोरिटी लोग यही चाहते हैं कि टेंशन ना रहे भारत के साथ, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से इस तरह का बिहेवियर को काफी अप्रिशिएट किया गया था। मगर जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल दो ग्रुप हैं, और एक ग्रुप जब तक सपोर्ट ना करे इमरान खान को, इमरान खान की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आर्मी के खिलाफ बात करें। और आर्मी के खिलाफ भी अगर आप ट्विटर ट्रेंड देखें तो वो खास तौर पे जो है सिर्फ और सिर्फ बाजवा साहब को ही टारगेट कर रहे हैं। बाजवा साहब के खिलाफ जो है वो गद्दार का भी चला है ट्रेंड पाकिस्तान में, और इस किस्म की कई चीजें हुई हैं। तो वो स्पेशली सिर्फ आर्मी चीफ को ही टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने पहले ये भी कहा था कि जी वो दोबारा एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं, खैर वो बात भी खत्म हो गई जब डीजीआरएसपीआर ने कह दिया कि ना वो एक्सटेंशन लेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे। तो इमरान खान इस तरह की बातें करके भड़का के सिर्फ एक सेक्शन जो है उसको हिट कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के। और जहां तक अगर तो बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लेते फिर तो उनकी बात सच साबित हो जाती कि हाँ जी एक्सटेंशन का ही मसला था, लेकिन क्योंकि वो बात भी अब खत्म कर दी गई है तो अब इमरान खान को कुछ और सोचना पड़ेगा। बाकी जो चीजें हैं, जो फैक्ट्स हैं वो हैं कि जब ये बाहर जाते हैं, कभी भी पावर से बाहर जाते हैं, बाहर जाते ही आर्मी के खिलाफ बात शुरू कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट अभी भी काफी स्ट्रांग है, और इनको कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि इनको रोका जाएगा और इनको समझाया जाएगा, चाहे उसका कोई भी तरीका हो। आरजू जी, डीजीआईएसपीआर ने साफ मना कर दिया। डीजीआईएसपीआर ने बोला ना, वो कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करा गया था, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसके जो मिनट्स थे उसमें ना अमेरिका ने हमसे बेसिस मांगे। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि जो एब्सोल्युटली नॉट था, वो तो अगर वो बोलते, फॉर्मली बोलते, तो पाकिस्तानी फौज का भी यही बयानिया रहता, लेकिन एक्चुअली उन्होंने तो एक टीवी एंकर को बोला था एब्सोल्युटली नॉट। ये इसके पीछे क्या स्टोरी है? इमरान खान ने हवा में ऐसी शगुफा छोड़ दिया, क्योंकि वो इंटरव्यू तो मैंने भी देखा था, वो टीवी एंकर पूछ रहा है कि क्या आप, अगर आपसे अमेरिका बेसिस मांगेगा, अगर आपसे अमेरिका बेसिस मांगेगा तो क्या आप अमेरिका को बेसिस देंगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये तो टीवी इंटरव्यू में 10 लोग 10 चीजें बोलते हैं। उन्होंने कौन सा कि जो बाइडेन को फोन करके एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, या किसी अमेरिकन बड़े कोई वजीर को या मुशीर को फोन करके एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। तो ये ऐसी हवा में मुझे मारने की साजिश है, लोग मुझे मार देंगे, ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोला? और
इससे बड़ी बात कैसे बोला, वो तो खैर इंसान तो बोल ही देता है झूठ, लेकिन इतने पढ़े लिखे लोगों ने, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी प्रोफाइल वाले, इज्जत का काम कर रहे हैं बाहर और सब कुछ है, वो पढ़े लिखे लोगों ने कैसे बिलीव कर ली ये झूठी बातें? वो डीजी आईएसपीआर ने बोला, तब जाके काफी पाकिस्तानियों को पता लगा कि नहीं यार, ये तो ऐसी हवाबाजी कर रहा था इमरान खान। नहीं देखिए मेजर साहब, इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं ना, वो हर बात पे यकीन करते हैं। वैसे तो हर पार्टी के फॉलोअर्स जो है वो अपने लीडर की बात पे यकीन करते हैं, चाहे वो कुछ भी कह रहे हो। लेकिन ये अभी की बात नहीं है कि जो है आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की बातें अलग अलग हो रही हैं। ये तो जब कोविड के जमाने में भी इमरान खान ने कहा था कि जी मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, सेम उसी दिन जो है वो डीजी आईएसपीआर ने आके कह दिया कि जी लॉकडाउन हो रहा है शाम, मतलब नेक्स्ट डे से। तो ये तो उस वक्त ही लोग हंस रहे थे, हम लोग, और बात कर रहे थे कि ये मतलब प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं, सेम डे सुबह इमरान खान का स्टेटमेंट कुछ और आता है और शाम तक होते होते जो है डीजीआईएसपीआर कुछ और आके कह देते थे। तो ये चीज हमेशा से हो रही है, बल्कि मुझे अच्छे से याद है कि तकरीबन 3 साल पहले, और ये कोविड शुरू भी नहीं हुआ था उससे कुछ टाइम पहले जो है वो ये कहा गया था कि इमरान खान का बैग पैक हो गया। सीनियर जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने मुझे बताया था कि जी इमरान खान का बैग पैक हो गया है और ये जाने वाले, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस काफी खराब है। फिर कोविड आ गया जिसकी वजह से इनकी बचत हो गई और इनको कुछ टाइम के लिए और काम करने दिया गया। लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो हर जगह पे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो चाहे इकोनॉमी हो, हर जगह पे ही ये काफी अजीब किस्म की हरकतें कर रहे थे। दूसरा, इमरान खान की एक प्रॉब्लम ये है कि वो सुनते नहीं है किसी की बात। यानी फॉरेन ऑफिस के भी स्टाफ जो होता है वो बताता है प्राइम मिनिस्टर को कि जो कोई आ रहा है उससे आपको कैसे बात करनी है, यानी जो भी फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है उससे आपने किस तरीके से मुखातिब करना है, किस तरीके से बात करनी है, एड्रेस कैसे करना है उनको। लेकिन इमरान खान सुनते ही नहीं थे और यही कहा जा रहा था कि वो कहते थे नहीं नहीं मुझे पता है, सब पता है। उसके बाद कई बार उन्होंने ब्लंडर्स किए जिससे बहुत से लोग नाराज हो गए, चाहे सऊदी अरब हो चाहे अमेरिका हो या दूसरी कंट्रीज, इस किस्म के इश्यूज भी रहे। मगर उनको ये यकीन था कि क्योंकि पिछली दो पार्टीज जो थी, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, काफी टाइम से जो है वो गवर्नमेंट में रह चुकी थी, तो उनका ख्याल था कि मुझे ही चलाया जाएगा। एक एक गलत फहमी होती है ना, खुश फहमी होती है। तो इमरान खान को दोनों एक साथ हो गई थी और उनको लग रहा था कि मेरे अलावा चॉइस ही नहीं है। वो बार बार कहते भी थे कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो ये वो हर किसी को लगता है, हमारे यहाँ जो भी पॉलिटिशियन आता है उसको लगता है कि मैं बेस्ट हूँ और मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। मगर ऐसा हुआ नहीं और इमरान खान से कोई चीज भी जो है संभल नहीं पाई। इस वजह से भी इनको जो है किसी ना किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ने हटा दिया, जबकि एक ग्रुप अभी भी इनको सपोर्ट कर रहा है और अभी भी ये कहा जा रहा है कि मे बी नेक्स्ट इलेक्शन में फिर इनको ले आए। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में तो नहीं, लेकिन उसके बाद के लिए जरूर इनको रखा जाएगा, ताकि जो अभी जो गवर्नमेंट है या जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसको प्रेशराइज किया जा सके कि जी अगर आपने हमारी मर्जी के हिसाब से काम नहीं किया तो इमरान खान फिर हम आपके ऊपर ले आएंगे। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं काफी टाइम से, और मेरे ख्याल है अब इसको आहिस्ता आहिस्ता करके आम पब्लिक भी समझने लगी है। और इसी वजह से इमरान खान के फॉलोअर्स हैं अभी भी काफी, लेकिन 25% रह गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। जो आप इनकी पॉलिटिकल रैलीज देख रहे हैं जिसमें आपको बहुत क्राउड नजर आ रहा है, तो पहला तो इनका पिशावर में हुआ था, वहां पे तो जनरल फैज है तो उन्होंने क्राउड जमा कर दिया। दूसरा इन्होंने कराची में किया है, कराची वैसे ही बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहां की, तो वहां पे क्राउड जमा करना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और वो तो हमारे यहाँ जो इस्लामिक वो जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो भी क्राउड जमा कर लेती है, लेकिन उनको पावर में नहीं आने दिया जाता। तो यही कुछ इमरान खान साहब के साथ भी चल रहा है। तो आप ये कह सकती हैं, हमें समझ सकते हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को खामा खां बना दिया। इमरान खां बन गए खामा खां, मतलब ही इज़ टोटली आउस्टेड इमरान खान। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आरज़ू जी आपसे ये है कि ये जो कशीदगी चल रही है ड्यूरेंट लाइन पे, अभी हाल ही में पाकिस्तानी फ़ौजियों में फिर अटैक करा और कई जगह के आंकड़े ये बताते हैं पाकिस्तानी मीडिया के कि 105 पाकिस्तानी फ़ौजियों को मारा गया है जब से कि तालिबान आया है, उनके ऊपर अटैक हुआ। अटैक तो खैर कई सौ हुए हैं, 300-400 से ऊपर अटैक हुए हैं, लेकिन कुछ नॉन लीथल थे, कुछ लीथल थे, और इतने अटैक्स हुए हैं। मेरा सवाल आपसे है कि इमरान खान ने तो ये बोला था कि जहनी आज़ादी और बहुत अच्छा हुआ और अमेरिकन चले गए और ये हुआ वो हुआ, ठीक है, इन्होंने बड़ी खुशियां डाली। इवन आपके जो ज़फ़र हिलाली साहब हैं, जो कि एक सीजन डिप्लोमेट हैं, जो
टेलीविज़न शो पे हर शाम को दिखते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे। मुझे याद है ज़फ़र इलाही साहब साफ तौर पे बोल रहे थे कि अब तो मज़ा आ गया, अब तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, अब तो टीटीपी भी चला जाएगा और भारत के जितने भी गुंडे हैं, दहशतगर्द हैं, सब भाग जाएंगे और तालिबान हमारा भाई है, हमारा दोस्त है। और परसों मैंने सुना ज़फ़र इलाही साहब को, परसों वो शो पे बोल रहे थे कि साहब ये तो तालिबान को अब तो तालिबान को टाइट करने का वक्त आ गया है, ये तो हमें ही मार रहे हैं और ये सब। तो इमरान खान ने गलत रीड करा अफगानिस्तान को। ठीक है, वो तो आरजू जी मैं बात मान गया कि इमरान खान तो उसको एक्सपीरियंस नहीं है और जिद्दी किस्म का आदमी है, इमोशनल किस्म का आदमी है, उसने गलत रीड कर दिया। लेकिन आपके सीजन डिप्लोमेट्स, उन्होंने भी अफगानिस्तान की सिचुएशन रीड कर दी। आप लोगों का तो 30-40 साल से बहुत क्लोज, जिसको कहते हैं चोली दामन का साथ रहा है अफगानिस्तान से। लोगों की शादियां हैं यहाँ वहाँ, लोगों का आना जाना है, और पाकिस्तान हर समय अफगानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे, अपनी एक बैकयार्ड के तौर पे हर समय की अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस रहा है पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं है। इवन व्हेन द अमेरिकन्स वर देयर, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था। तो इन्फ्लुएंस होने के बावजूद ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं? इंडिया के जो कॉन्सुलेट्स थे, इंडिया के कॉन्सुलेट्स हट गए, इंडिया के एम्बेसीज हट गए, सब कुछ हट गया। तो एक तो ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इतनी गलत रीडिंग कैसे कर ली? ये इमरान खान करे समझ में आता है, सीजन डिप्लोमेट्स ने, पूरी गवर्नमेंट ने गलत रीडिंग कर ली, पूरे फॉरेन ऑफिस ने भंगड़े डाले थे, अब वो कह रहे हैं कि जी गलती हो गई, और 1 साल भी नहीं हुआ अभी पूरा। तो इतनी गलती कैसे हो गई? मुझे ऐसा लगता है सर कि एक तो रीडिंग इनसे वाकई में सबसे गलत हो गई, लेकिन इन्होंने क्या समझा था कि अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं क्या वो मेंटली रिटार्डेड है, कि ये समझ रहे हैं कि उनका दिमाग सही नहीं है, रिटार्डेड लोग रहते हैं वहां पे, कि ये अमेरिका से पैसे लेते रहेंगे और ये साथ जो है वो तालिबान का देते रहेंगे, और उसके बाद तालिबान जो है इन पे भरोसा करेंगे, यानी अपनी ही जमीन दे रहे थे और यहाँ से अमेरिकन जो है वहां पे अटैक कर रहे थे। ये चीज तालिबान को क्या समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या हो रहा है? वो भी सिर्फ फायदा उठा रहे थे और इनके साथ मिलके अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की जो उन्होंने कोशिश की, उसमें बड़ा इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इनका ख्याल था कि, बल्कि इनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कई लोगों की, इमरान खान की पार्टी के लोगों की भी, कि जी फिर वहां से अफगानिस्तान से जो तालिबान आएंगे वो हमें कश्मीर लेके देंगे, और इसी किस्म की दूसरी बातें ये कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली तालिबान ने, तो उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारे लिए डोनेशंस ना मांगे, जो कि इमरान खान ने कई बार अपील की थी लोगों से कि जिनके लिए इनको फंड्स दीजिए, इनको जरूरत है, तो वो भी उन्होंने जो है कहा कि जी पाकिस्तान हमारे लिए ना बात करे। तो ये तो इनको पहले से पता होना चाहिए था। और अगर कोई सीजन डिप्लोमेट है या अगर कोई जैसे जफर हिलाली साहब या कोई, तो जरूरी नहीं है कि उनकी रीडिंग भी ठीक हो। बहुत से सीनियर लोग जो हैं वो गलत बात भी कर सकते हैं और बहुत से जूनियर सही भी बता सकते हैं। हमारे यहाँ एक अजीब सा इंप्रेशन है हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि अगर कोई जूनियर होगा तो उसको कहेंगे भाई इसको तो कुछ नहीं पता, ये तो ऐसे ही कह रहा है। और अगर कोई सीनियर है और वो उल्टा सीधा भी बोल रहा है तो हम कहते हैं हाँ ठीक ही कह रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, और इन्होंने बिल्कुल गलत रीडिंग नहीं की, इन्होंने बिल्कुल उल्टा ही समझा। और जो कुछ हो रहा है इसमें किसी को हैरत नहीं है, क्योंकि जाहिर है अब उन्होंने, उनका काम ही है तालिबान का, हमेशा से वो टेररिस्ट थे और आज भी हैं। और अब जब बढ़ बढ़ के इनकी तरफ अटैक कर रहे हैं तो अब इनको जो है आटे दाल का भाव पता लग गया है। मगर अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये हैंडल करें तो कैसे करें। पहले तो वो गुड तालिबान और बैड तालिबान के चक्कर में ये पड़े रहे कि ना गुड तालिबान थे ना बैड तालिबान थे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो टीटीपी वाले हमें कर रहे हैं, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है। शेख रशीद साहब ने कहा कि जी हमारे यहाँ उनके लोग रहते हैं, उनका इलाज होता है, उनकी फैमिलीज यहाँ है, बहुत से लीडर यहाँ पैदा हुए। जब आप इतना ज्यादा चीजों को बढ़ा देंगे तो फिर कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल होगा। और इसी वजह से हम FATF में भी हैं कि हमने इस तरह के लोगों का साथ दिया और फिर हम कहते हैं कि नहीं किसी और कंट्री ने हमारे खिलाफ जो है साजिश की है इसलिए हम फंस गए। लेकिन अब इसमें से निकलना जो है ना बहुत आसान नहीं है इनके लिए, इन्हें बहुत मुश्किल होगी। और वहां पे बिल्कुल जो है बेशक शादियां हुई हो आपस में, लेकिन फिर भी बॉर्डर की तरफ जो है काफी टेंशन है और लोगों को मारा जा रहा है और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और बहुत सी न्यूज तो ये छुपा भी जाते हैं, जिसमें हमारे ये जो बॉर्डर की सिचुएशन है वो भी हमारे टीवी चैनल्स पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वो न्यूज भी नहीं आती। हम सिर्फ, अगर आप पाकिस्तान टीवी को देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ पंजाब और सिंध, ये दो इलाके जो ये बताते रहते हैं ना। ये KPK की बात करते हैं, वहां कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा ब्लास्ट भी हो जाए
तब भी काफी टाइम के बाद न्यूज आती है। और इसी तरह से जो है वो बलूचिस्तान को भी हम थोड़ा सा निग्लेक्ट हमारा मीडिया करता है या छुपाया जाता है। लेकिन अब लोगों को समझ आ गई। मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ, लेकिन मैं बलूचिस्तान नहीं जा सकती। मैं वहां पे अगर जाऊंगी तो मुझे काफी सिक्योरिटी के रीजन भी होंगे, और दूसरा ये कि उस तरीके से रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाऊंगी जैसे कि करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, और यही चीज केपीके में भी है, और या बॉर्डर कह लीजिए जो अफगानिस्तान के साथ लग रहा है, वहां पर भी ये सिचुएशन है। लेकिन हमारा मीडिया भी जो है उसको इंस्ट्रक्शंस होती है ना बताया जाए। एक प्रेस रिलीज आ जाती है बस जब आईएसपीआर की तरफ से, उसी को चलाया जाता है। लेकिन असल सिचुएशन काफी इससे खराब है जो आपको मीडिया में नजर आ रही है, जो कुछ आप पता कर पा रहे हैं उससे ज्यादा खराब सिचुएशन बताई जा रही है कि उस तरफ बॉर्डर की तरफ है अफगानिस्तान के साथ। जी, आरजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आरजू काजमी साहिबा के साथ हम लोगों ने ये इंटरव्यू करा। उन्होंने बताया किस तरीके से पाकिस्तानी फौज में एक दरार पड़ गई है। एक फैक्शन लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का, वो सपोर्ट कर रहा है इमरान खान को, क्योंकि उनको कुछ ऐसे वादे किए गए थे कि साहब आपको हम आर्मी चीफ बना देंगे अगर आप हमें प्राइम मिनिस्टर बरकरार रखें। और दूसरी तरफ जनरल बाजवा का ग्रुप है पाकिस्तान आर्मी में, जो कि चाहता है कि जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं वो लोग बात कर रहे हैं कि अब भारत के साथ अमन होना चाहिए, लड़ाई बहुत हो गई क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो चुका है। आरजू जी ने अलग अलग बातें बताई, ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में, जजेस के बारे में अपनी बताई, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, सब के बारे में हमने बात करी। हम आपकी तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। जय हिंद।